मित्रों, पिछली बार जब महादेव यहां पधारे थे तो उन्होंने अपनी गाथा सुनाई, अपने जीवन के रहस्य खोले। लेकिन एक सच्चाई अधूरी रह गई थी। शिव बिना शक्ति के शव हैं। यह तो सर्वविदित है, परंतु वह शक्ति कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसके मन में क्या विचार आते हैं? आज का दिन, आज का ये क्षण, ये इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि आज हम उसी शक्ति से मिलने वाले हैं। वो जो पर्वतों को कंपा दे, वो जो असुरों का संहार कर दे, वो जो जननी भी है, योद्धा भी है, प्रेयसी भी है, वो जो कोमल भी है, प्रचंड भी है, वो जो सृष्टि का मूल है, आधार है, प्राण है। परंतु रुकिए, एक प्रश्न है जो युगों से अनुत्तरित रहा है। यदि पार्वती इतनी सामर्थ्यवान हैं, तो उन्हें शिव का सहारा क्यों चाहिए? यदि वे दुर्गा का रूप धारण कर सकती हैं, काली का अवतार ले सकती हैं, तो फिर गृहस्थी का मार्ग क्यों चुना? यदि वे पूर्व जन्म में सती थीं, तो पुनः उसी शिव को क्यों वरण किया? उस अग्नि में कूदने का कारण क्या था? क्या वो आत्महत्या थी या कुछ और? आज इन सभी रहस्यों के पर्दे उठेंगे। आज सत्य प्रकट होगा, क्योंकि आज हमारे बीच स्वयं विराजमान हैं आदिशक्ति, जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी, भवानी, महामाया, माँ पार्वती। नारायण नारायण, जय अम्बे, जय जगदम्बे। आपका हार्दिक स्वागत है त्रिलोकी वार्ता में, जहां प्रकट होते हैं वे रहस्य जो युगों से गुप्त रहे हैं। मैं हूं आपका साथी देवर्षि नारद। और मित्रों, आज का यह घड़ी, ये तो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी। पिछले प्रसंग में महादेव पधारे थे। उनकी वाणी सुनकर लाखों हृदय प्रभावित हुए, असंख्य प्रश्नों के उत्तर मिले। और आज उन्हीं महादेव की अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, उनकी पूर्णता, स्वयं मां पार्वती हमारे मध्य विराजमान हैं। और सत्य कहूं मित्रों, मेरा हृदय इस समय अत्यंत तीव्र गति से धड़क रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जिनके समक्ष स्वयं महादेव नतमस्तक होते हैं, उनसे संवाद करना। तो आइए, बिना विलंब किए करते हैं स्वागत जगत जननी का। माता, माँ, जगदम्बा, पधारिए। नमन है आपको, साष्टांग प्रणाम। क्षमा करें माता, मुझे ज्ञात नहीं कि मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं। पार्वती, भवानी, जगदम्बा, अंबिका, शक्ति। नारद पुत्र, इतना भयभीत मत हो। इतनी घबराहट किस बात की? मैं सामान्य हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। जो भी हृदय में आए वही नाम से पुकार लो। नाम तो मनुष्यों के लिए हैं, पहचान के लिए। मैं तो उस पुकार को सुनती हूँ जो हृदय से निकलती है। आभार माता। कोटिशः आभार। मित्रों, देख रहे हैं, यही तो है माँ की महानता। इतनी सामर्थ्यवान, इतनी प्रभावशाली, फिर भी इतनी सरल, इतनी विनम्र, इतनी स्नेहमयी। तो माता, सर्वप्रथम तो यह जिज्ञासा है, आप यहाँ कैसे, अर्थात कैलाश पर्वत को त्याग कर स्वर्ग लोक में? देखो नारद पुत्र, पिछले दिवस जब शिव यहाँ पधारे थे, उस समय मैं भी कैलाश पर थी। घर लौटकर उन्होंने संपूर्ण वार्तालाप विस्तार से सुनाया। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक उत्तर, प्रत्येक क्षण। मुझे अत्यंत आनंद हुआ ये सुनकर। सच में प्रसन्नता हुई कि लोगों तक सत्य पहुंच रहा है। परंतु मन में यह विचार आया कि लोगों ने शिव की गाथा तो सुन ली, उनके विचार तो जान लिए, लेकिन शक्ति का पक्ष, शक्ति की अनुभूति, शक्ति का दृष्टिकोण, वो तो अधूरा ही रह गया। तो मैंने शिव से कहा, यदि आपने अपनी कहानी सुनाई है तो अब मुझे भी अवसर दीजिए। मैं भी अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। और शिव तो भोले हैं ना, तुरंत सहमति दे दी। बोले, जाओ, अवश्य जाओ। तो अर्थात महादेव ने घर जाकर सब कुछ विस्तार से बताया, संपूर्ण संवाद, मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न। हाँ पुत्र, और बड़े उत्साह के साथ बताया। विशेष रूप से वो प्रश्न जो तुमने पूछा था, आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? और उन्होंने उत्तर दिया था, पार्वती। उस प्रसंग को सुनाते समय उनके मुख पर जो मुस्कान थी ना, वो देखने योग्य थी। और मैं भी हंस पड़ी। परंतु फिर मैंने उनसे कहा, ये तो आपने अपनी ओर से कहा, अब मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। अद्भुत,
सत्य में अद्भुत। तो माता, अब आरंभ करते हैं वास्तविक संवाद। और प्रथम प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, गीत, आप कौन हैं? अर्थात लोग आपको पार्वती कहते हैं, कोई दुर्गा कहता है, कोई काली कहता है, कोई अन्नपूर्णा कहता है, कोई चंडी कहता है, कोई भवानी कहता है। इतने विविध नाम, इतने भिन्न रूप, इतनी विभिन्न कथाएं। वास्तविक आप कौन हैं? आपका मूल स्वरूप क्या है? नारद पुत्र, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न युगों से पूछा जा रहा है और आज मैं इसका उत्तर देती हूँ। मैं शक्ति हूँ, आदि शक्ति। जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य था, न चंद्र था, न तारे थे, न पृथ्वी थी। जब सृष्टि की रचना हुई तो वो मुझसे ही रची गई, मेरी ऊर्जा से, मेरी शक्ति से। जब यह सृष्टि समाप्त होगी, सब कुछ विलीन हो जाएगा, तब भी मैं रहूंगी। परंतु माता, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका क्या? वे तो सृष्टि के आधार हैं। हाँ पुत्र, वे सृष्टि के आधार हैं, परंतु उन्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? वो सामर्थ्य कहाँ से आई? ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति चाहिए थी, वो उन्हें कहाँ से मिली? मुझसे। सरस्वती के रूप में ज्ञान की शक्ति, रचना की शक्ति। विष्णु भगवान को पालन करने का सामर्थ्य चाहिए था, वो उन्हें कहाँ से मिला? मुझसे। लक्ष्मी के रूप में समृद्धि की शक्ति, धारण की शक्ति। शिव को संहार करने की क्षमता चाहिए थी, वो उन्हें कहाँ से मिली? मुझसे। पार्वती, काली, दुर्गा के रूप में परिवर्तन की शक्ति, नवीनीकरण की शक्ति। समझे नारद? वे तीनों कार्य करने वाले हैं, परंतु कार्य करने की शक्ति मैं हूं। जैसे दीपक है ना, वो प्रकाश देता है, परंतु उसमें तेल चाहिए, बाती चाहिए, अग्नि चाहिए। वो सब मैं हूं। वे दीपक हैं, मैं उनका तेल हूं। अद्भुत व्याख्या। अद्भुत। तो माता, आप कह रही हैं कि प्रत्येक देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ये सभी आप ही हैं। भिन्न नाम, भिन्न रूप, परंतु मूल में एक ही शक्ति। बिल्कुल सही समझे। देखो, जैसे जल है, जल को विभिन्न पात्रों में रखो तो वो उस पात्र का आकार ले लेता है। गोल पात्र में गोल, चौकोर पात्र में चौकोर, परंतु जल तो जल ही रहता है ना। जब ज्ञान देना होता है, सरस्वती बनती हूँ। वीणा हाथ में, श्वेत वस्त्र धारण करती हूँ। जब समृद्धि प्रदान करनी होती है, लक्ष्मी बनती हूँ, कमल पर विराजती हूँ। जब स्नेह देना होता है, पार्वती बनती हूँ। जब रक्षा करनी होती है, दुर्गा बनती हूँ, सिंह पर आरूढ़ होती हूँ। जब अन्याय का संहार करना होता है, काली बनती हूँ, प्रचंड रूप लेती हूँ, खड्ग हाथ में लेती हूँ। परंतु वास्तव में मैं बस शक्ति हूँ, वो ऊर्जा जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। तो आप कह रही हैं कि आप ही सर्वत्र हैं? प्रत्येक स्त्री में आप हैं, प्रत्येक जननी में आप हैं। हाँ पुत्र, प्रत्येक स्त्री में मेरा अंश है, प्रत्येक जननी में मेरी शक्ति है, प्रत्येक पुत्री में मेरा स्वरूप है। जो माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, वो अन्नपूर्णा है। जो पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, वह पार्वती है। जो पुत्री अपने पिता की रक्षा करती है, वह दुर्गा है। जो स्त्री अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, वो काली है। प्रत्येक स्त्री में देवी का अंश है। परंतु माता, यदि आप इतनी सामर्थ्यवान हैं, यदि आप संपूर्ण हैं, तो फिर आपको शिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप स्वयं ही तो सब कुछ कर सकती थीं। अकेले ही सृष्टि संचालित कर सकती थीं। यह प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत समझना होगा। देखो, शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, असीम होती है। वो भटक जाती है, नियंत्रणहीन हो जाती है, विनाशकारी बन जाती है। उदाहरण देती हूँ। जल को देखो, जल जीवन देता है, प्यास बुझाता है, परंतु वही जल जब बाढ़ का रूप ले ले तो क्या करता है? सब कुछ नष्ट कर देता है, जीवन छीन लेता है। क्यों? क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली, नियंत्रण नहीं मिला, मर्यादा नहीं मिली। ठीक वैसे ही मैं ऊर्जा हूँ, गति हूँ, परिवर्तन हूँ, परंतु यदि मुझे स्थिरता न मिले, दिशा न मिले, तो मैं भी विनाश का कारण बन सकती हूँ। शिव वो स्थिरता हैं,
वो दिशा हैं, वो मर्यादा हैं, वे ध्यान हैं, मैं गति हूँ। वे स्थिरता हैं, मैं परिवर्तन हूँ। वे शांति हैं, मैं क्रिया हूँ। वे चेतना है, मैं शक्ति हूँ। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग अपूर्ण हैं, साथ में संपूर्ण हैं। अर्थात माता, जैसे जैसे विद्युत और तार। विद्युत शक्ति है, परंतु उसे तार चाहिए दिशा देने के लिए। उत्तम उदाहरण नारद, बिल्कुल सही। विद्युत अत्यंत शक्तिशाली है, वो अंधकार मिटा सकती है, यंत्र चला सकती है, जीवन सरल बना सकती है, परंतु यदि उसे तार न मिले, दिशा न मिले, तो वो केवल बिखर जाएगी या फिर किसी को क्षति पहुंचा देगी। तार उसे दिशा देता है। ठीक वैसे ही शिव मेरे तार हैं, मेरी दिशा हैं, मेरा मार्ग हैं, और मैं उनकी शक्ति हूँ, उनकी ऊर्जा हूँ, उनकी क्रियाशीलता हूँ। इसीलिए कहा जाता है शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अनियंत्रित हो जाती है। तो माता, अर्धनारीश्वर गारान, आधा शिव आधा शक्ति चारान, वो रूप इसी सत्य का प्रतीक है। बिल्कुल। अर्धनारीश्वर हमारा वास्तविक स्वरूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री। यह दर्शाता है कि दोनों समान हैं, दोनों आवश्यक हैं, दोनों पूरक हैं। न पुरुष श्रेष्ठ है, न स्त्री श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। और यही संदेश है संपूर्ण मानव जाति के लिए। पुरुष और स्त्री दोनों ये भिन्न नहीं है, विरोधी नहीं है, ये पूरक हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहारे हैं। अद्भुत, सत्य में अद्भुत। मित्रों, आप सुन रहे हैं, ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन का मूल सिद्धांत है, समाज का आधार है। माता, अब मैं उस कथा की ओर आता हूं जो मेरे हृदय को सर्वाधिक, कैसे कहूं, सर्वाधिक विचलित करती है। सती, आपका पूर्व जन्म, दक्ष प्रजापति की सुकन्या, आपने अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके पति महादेव का अपमान किया। वो पीड़ा कैसी थी, वो निर्णय कैसे लिया? क्या आपको पश्चाताप नहीं हुआ? क्या उस क्षण कोई भय नहीं था? नारद पुत्र, उस दिवस को स्मरण करना, आज भी वो व्यथा ताजी हो जाती है, हृदय में पीड़ा उठती है। मैं सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री। राजकुमारी, प्रासाद में जन्मी, सुख सुविधाओं में पली बढ़ी, सेवकों की कमी नहीं थी, आभूषणों की कमी नहीं थी, वस्त्रों की कमी नहीं थी, परंतु मेरे मन में कुछ और था। मेरे हृदय में किसी और की छवि बसी थी। शिव, वे शमशान में रहते थे, सांप गले में डालते थे, लोग उन्हें विचित्र कहते थे, पागल कहते थे, अशुभ कहते थे, परंतु मुझे उनमें वो दिखाई दिया जो किसी और में नहीं था, सत्य, शुद्धता। मैंने उनकी तपस्या की, कठोर तपस्या, वर्षों तक। पिता ने विरोध किया, समाज ने तिरस्कार किया, परंतु मैं अडिग रही और अंततः शिव मान गए। हमारा विवाह हुआ। और फिर मैंने सब कुछ त्याग दिया, प्रासाद छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, राजसी जीवन छोड़ा, शिव के साथ कैलाश चली गई। वहां कोई सेवक नहीं था, कोई वैभव नहीं था, केवल प्रेम था, शुद्ध निर्मल प्रेम। और मैं सुखी थी, परम सुखी थी। पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, संपूर्ण देवताओं को आमंत्रित किया, संपूर्ण ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं भेजा और मुझे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की थी। मैंने उनकी मर्जी के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। परंतु आप फिर भी गईं। हाँ, मैं गई बिना निमंत्रण के, क्योंकि मैंने सोचा वे मेरे पिता हैं। कदाचित अब क्रोध शांत हो गया होगा, कदाचित अब वे शिव को स्वीकार कर लेंगे, कदाचित बात बन जाएगी। परंतु वहां जो मैंने देखा, नारद पुत्र, वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यज्ञशाला में
संपूर्ण देवताओं के मध्य मेरे पिता शिव का उपहास कर रहे थे, उन्हें अपशब्द कह रहे थे और सभी मौन थे। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रोका, कुछ तो हंस भी रहे थे। और मैंने निर्णय लिया। मैं खड़ी हुई सबके मध्य और बोली, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको सम्मान देती हूँ, परंतु आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं और मैं ये सहन नहीं कर सकती। ये शरीर आपने दिया है, आपकी देन है, परंतु यदि इस शरीर को धारण किए हुए मेरे पति का अपमान हो रहा है तो मैं इस शरीर को धारण करने योग्य नहीं हूँ। मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ और मैंने स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर दिया। माता, क्या वो आत्महत्या नहीं थी? क्या वो पाप नहीं था? नहीं नारद पुत्र, वो आत्महत्या नहीं थी, वो पलायन नहीं था, वो मेरे सम्मान की रक्षा थी, मेरे प्रेम की रक्षा थी, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा थी। देखो, मेरे समक्ष 3 मार्ग थे उस क्षण। प्रथम, मैं चुप रह जाती, पिता का अपमान सुनती रहती, शिव का अपमान सुनती रहती, घर लौट आती, जीवन यापन करती। परंतु क्या मैं स्वयं के साथ जी पाती? क्या मैं दर्पण में अपना मुख देख पाती? मैं पिता के विरुद्ध कठोर शब्द कहती, विवाद करती, कदाचित शाप दे देती, परंतु वे मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। उनके प्रति मेरा कर्तव्य था। तृतीय, जो मैंने चुना, उस शरीर का ही त्याग कर दिया जो उनकी देन था, ताकि न मैं पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं, न शिव के प्रति मेरा समर्पण टूटे। मैं पुनर्जन्म लेना चाहती थी, नए शरीर के साथ, नई पहचान के साथ, ताकि पुनः शिव को प्राप्त कर सकूं। और आपने पुनर्जन्म लिया, पार्वती बनकर, हिमालय की सुता बनकर। हाँ, मैं हिमवान की पुत्री बनी, मैना की सुता बनी, पार्वती कहलाई। और इस बार मैंने पूर्णतः स्वतंत्र निर्णय लिया। किसी के दबाव में नहीं, किसी की मजबूरी में नहीं। मैंने पुनः तपस्या की, कठोर से कठोरतम तपस्या, वर्षों तक, शिव को प्राप्त करने के लिए। तब हमारा विवाह हुआ, धूमधाम से, संपूर्ण देवताओं की उपस्थिति में। क्योंकि इस बार हम दोनों और अधिक सुदृढ़ थे, और अधिक परिपक्व थे, और अधिक समर्पित थे। माँ, आपने शिव को स्वयं चुना, तपस्या की, और कोई शक्ति आपको अलग न कर सकी। पर एक प्रश्न अभी बाकी है। ऐसा कौन सा निर्णय था जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया? नारद, वो कथा अभी शेष है, उसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा। इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में, त्रिलोकी वार्ता पर। जय माता की।